भावनाओं से जोड़ने के लिए जाति और धर्म से जोड़कर अपने आप को इसी तरह के कृत्य में आगे बढ़ाने की मंशा से ये ताकतें प्रयास कर रही है, जिनको किसी भी सूरत में हम लोगों को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वो उनके परिवार ने हिम्मत दिखाकर और एक केस दर्ज किया। फिर ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो हालात बनाए हुए हैं वो हालात बहुत चिंताजनक है। मस्जिद की दीवार भी तोड़ी गई, दरवाजा भी तोड़ा गया, पर इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? ये लोग कौन हैं? इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये लगातार उस इलाके के अंदर क्या गतिविधियां कर रहे हैं? विगत कुछ समय में, विशेषकर पिछले 2 वर्षों के अंदर, हालात बहुत गंभीर बनते जा रहे हैं। संगठित अपराध संगठित गिरोह के माध्यम से हो रहे हैं। ये चिंताजनक बात है कि संगठित गिरोह पनप रहे हैं और अपराध हो रहे हैं, पर उससे बड़ा चिंताजनक बात यह है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इस कारण स्थितियां बद से बदतर हो रही है। मैं आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से धार के लोगों के बीच में जो हो रहा है वो रखना चाहता हूं और आप पर छोड़ता हूं। आप सच्चाई जानकर और निर्णय लेना कौन सही और कौन गलत। पिछले दिनों उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 3 दफे जैसलमेर के अंदर विवाद करने का प्रयास किया, धार का जो अपनायत उसमें जहर घोलने का प्रयास किया, उन्हीं सोच और उन्हीं लोगों ने भूनिया के अंदर भी विवाद करने का प्रयास किया। पर ये भूनिया की सच्चाई किया, जैसे जैसलमेर में तीनों प्रकरण की जब सच्चाई सामने आई तो इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से भूनिया की सच्चाई धार के लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आखिर में ये भूनिया में जो तथाकथित इन लोगों ने विवाद करने का प्रयास किया, वो विवाद की सच्चाई क्या है। सिर्फ भूनिया ही नहीं, इस क्षेत्र के अंदर संगठित गिरोह राजनीतिक संरक्षण से पनप रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को, एक राजनीतिक दल को उन गिरोह के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर और जनता को राहत पहुंचानी चाहिए, उसकी जगह उनका संरक्षण किया जा रहा है। भूनिया गांव के अंदर जिस घटना की कभी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, धार में इस तरह का वाक्य शायद ही सुनने को मिला होगा। उस तरह का वाक्य पिछले कुछ दिनों के अंदर भूनिया गांव में हो रहा था। इस तरह के घटनाएं इस क्षेत्र में, इस इलाके में बहुत को हो रही है, पर एक परिवार ने हिम्मत जुटाकर और पुलिस में केस दर्ज किया। एफआईआर संख्या 36 28/3/2026 को एक परिवार एफआईआर दर्ज करता है। इस तरह का कृत्य हम लोगों की कल्पनाओं से परे है। वैसी कृत्य
भूनिया गांव के अंदर संगठित गिरोह के माध्यम से किया गया। एक परिवार की बच्ची के साथ लगातार कई दफे एक संगठित गिरोह द्वारा बलात्कार करना, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, उस बच्ची के शरीर पर जलने के घाव तक। ये शोध का विषय है कि वो किससे जलाई गई। सिर्फ वो ही नहीं, उस बच्ची के परिवार के अकाउंट से उन लोगों के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, लगातार उस बच्ची को नशे में और बच्ची के परिवार को नशे में धकेलकर इस तरह का कृत्य करवाना। बच्ची ने, वो उनके परिवार ने हिम्मत दिखाकर और एक केस दर्ज किया। फिर ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। एविडेंसेस है, बरामदगी किसी भी प्रकार की नहीं दिखाई। सभी तरह के एविडेंसेस होने के बावजूद भी कठोर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? आज सुबह परिवार के लोग मेरे पास आए। ये जो एफआईआर आपको बता रहा हूं, इस परिवार के लोग मेरे पास सुबह ढाणी बाइतू में आई। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। भूनिया केस, और यही लोग इस एफआईआर के अंदर जो मुलजिम है, इस एफआईआर के अंदर जो नाम, नरेश नाम का मुलजिम, नामजद मुलजिम, ये मुलजिम वापस ये भूनिया के अंदर इस विवाद के अंदर पीढ़ियों से जो परिवार भूनिया गांव में रह रहे हैं, उन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर फेर कर उनकी जो झोपड़े थे उनको ध्वस्त किए गए। सिर्फ वहां तक नहीं, मस्जिद की दीवार भी तोड़ी गई, दरवाजा भी तोड़ा गया। पर इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? ये लोग कौन है? इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये लगातार उस इलाके के अंदर क्या गतिविधियां कर रहे हैं? और अगर कोई गलत गतिविधियां कर रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थार के लोगों, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण आज वही लोग जो 3 दफे जैसलमेर के अंदर विवाद कर रहे हैं, वो 4थी दफे भूनिया में जाकर और कल पीढ़ियों से साथ में रहने वाले लोगों के बीच में जहर, जो आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी के दिन आयोजन हुआ, वो किसी गांव के व्यक्ति को जाकर निष्पक्ष तौर पर कोई पता कर ले कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास गांव में हर विचारधारा के लोग, सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पारंपरिक जुड़े हुए लोग और जनप्रतिनिधियों ने मेरे को खुद को फोन कर बोला कि इस तरह का कोई भी हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। जो हालात बनाए हुए हैं वो हालात बहुत चिंताजनक है। ये जो नरेश, यही नरेश मुलजिम के तौर के ऊपर
जब ये भूनिया का घटनाक्रम घटित हुआ, इसके अंदर दर्ज यही लोग वो लोग जो वो संगठित तौर पर अपराध कर रहे थे, वो इनका आपस के अंदर सीधा जो जुड़ा हुआ ये अपने आप ही दिखाता है। बाकी कौन लोग हैं ये शोध का विषय है। निष्पक्ष तौर पर तफ्तीश हुई और एक भय का वातावरण उस इलाके के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो किसी भी सूरत में हम लोग होने नहीं देंगे। तो पीढ़ियों से थार की अपनायत है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और थार के लोग भी कर रहे हैं। इस संबंध में किसी पुलिस अधिकारियों से या फिर प्रशासन से बात हुई आपकी? मेरे दोनों घटनाओं के संदर्भ में, जो पहले की घटना थी उस घटना के संदर्भ में भी उच्च अधिकारियों से बात हुई, एसपी लेवल और उसके ऊपर। अब उन लोगों के ट्रांसफर हो गई है, और आज जो उच्च अधिकारी है, चाहे वो बाड़मेर में है और जयपुर में है, उनके समक्ष भी मैंने पूरी की पूरी ये बात रखी। चलो, विवाद और विरोध करने के लिए इन लोगों को संरक्षण देने की मंशा से ये विवाद करना, ये थार को मंजूर दी। और मेरा आरोप नहीं है कि कोई भी जाकर निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच कर ले। मैं आप प्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, आप जाकर निष्पक्ष तौर के ऊपर इस पूरी घटनाक्रम और इनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या ये लोग अपराधी है संगठित तौर के ऊपर ग्रोह, क्या इनके ऊपर किसी का संरक्षण है या नहीं है। और एक गरीब परिवार, हम लोगों के यहाँ के साधारण परिवार जो ढाणियों में रह रहे हैं, उन परिवारों के साथ अगर इस तरह की चीज होगी तो हमारा भविष्य क्या रहेगा। ये बहुत गंभीर विषय है और किसी भी सूरत के अंदर हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि इस तरह के कृत्य करने की किसी की भी हिम्मत हुई और कोई भी इसका संरक्षण कर रहा है तो ये मंजूर नहीं। ये एफआईआर आप लोग पढ़ लो, 164 के बयान, और जिस तरह से बच्ची के साथ में लगातार एक दफे नहीं कई दफे आना, और उन लोगों की पृष्ठभूमि अवैध कामों में वो लिप्त है या नहीं है। उसके बावजूद भी सिर्फ 2 अपराधियों को गिरफ्तार करना और बाकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के कारण उनकी हिम्मत हुई, और इस पूरी की पूरी अपनी बात को कोई और रंग देने के लिए, भावनाओं से जोड़ने के लिए, जाति और धर्म से जोड़कर अपने आप को इसी तरह के कृत्य में आगे बढ़ाने की मंशा से ये ताकतें प्रयास कर रही है, जिनको किसी भी सूरत में हम लोगों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने ये तो कहा है कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी रामनवमी के दिन पर, और ये ऐसी कायराना हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी जाकर वहाँ भूनिया के अंदर, आप लोगों से भी मैं वापस निवेदन कर रहा हूँ, और कोई भी जाकर भूनिया में पता कर ले कि रामनवमी के दिन में कोई आयोजन हुआ या नहीं हुआ, चाहे वो पूर्व मंत्री क्यों नहीं हुई, चाहे और कोई व्यक्ति क्यों नहीं हुई। हम लोग हमारे परिवार से, जो थार के परिवार से, हमारे राजनीतिक उद्देश्य से क्या इस तरह की जहर फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक स्थान लेने के लिए हमने उस भूनिया को क्या हालात कर दिए। पीढ़ियों से जो जातियां साथ में रह रही थी, धर्म साथ में रह रहे थे, पंचायत पुनर्गठन के अंदर हमने क्या हालात बना दी, वो कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर जाकर देख ले। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो धर्म के बीच में दीवार खींचने के साथ साथ जातियों के बीच में भी दीवार खींचने के प्रयास कर रहे हैं। वो पहले भी सफल नहीं हुए, अभी भी सफल नहीं होंगे। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता।
जिसने अपराध किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे किसी को अपराध करने की भविष्य के अंदर हिम्मत नहीं हुई। ये जाति धर्म अपने से निजी लगाव और राजनीतिक साथ लेने के लिए इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इन लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। ये थार को मंजूर नहीं है। तो बच्ची के साथ में जो घटना हुई, उस घटना के बाद प्रशासन किसके दबाव में जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, या फिर अभी तक नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये खुद के जो मैंने दोनों एफआईआर आप लोगों के बीच में रखी है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए हरीश चौधरी कभी आरोप नहीं लगाता। जब तक जांच कर और पुख्ता हम लोगों के पास साक्ष्य नहीं होंगे तब तक आरोप लगाने के लिए नहीं है। पर क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप के अंदर संदिग्ध परिस्थितियां पैदा कर रहा है। जब बिल्कुल खुला इस तरह का कृत्य कभी भी हम लोगों के नहीं हुआ। संगठित तौर पर अपराध और लगातार बलात्कार नशे में धकेल कर संगठित गिरोह के माध्यम से होना, और उस परिवार के अंदर भी, क्योंकि दाड़ियों में रह रहे, एक दफे दो दफे नहीं, और सिर्फ एक इकलौती इस बच्ची के साथ नहीं नशा देना, इस बच्ची की बहन के साथ, बच्ची की माँ के साथ। क्योंकि परिवार के सदस्य हम लोग मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, और हमारे परिवार को अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाला समय कैसे रहेगा। जो विवाद करने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी इनके लिए इनका दर्द समझा, इनको न्याय के लिए एक शब्द भी बोला, इनके लिए संघर्ष पर थार सक्षम है। थार ने मुझे जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर भेजा, किसी भी के साथ भी किसी को अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला क्या कदम रहेगा? नहीं, कार्रवाई करवा कर रहेंगे। जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर हम लोगों के पास अधिकार है, वो तमाम अधिकारों को उपयोग करेंगे। और सीमा जो हम लोगों के, अगर सीमाओं को हम लोगों को सीमाओं को लांघना पड़ेगा तो भी लांघने देंगे। पर इस थार की अपनाई तो थार का हर परिवार की इज्जत आबरू, हर परिवार की सुरक्षा सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के नाते हरीश चौधरी की जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी आप पत्रकार के नाते भी है, आप भी इस थार परिवार के सदस्य हो, सिर्फ आपकी नहीं है, थार परिवार के हर सदस्य की। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, कुछ कदम हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इस गलत दिशा के अंदर। अगर अब हम लोग नहीं रोकेंगे और अब इन ताकतों को, जिनकी जड़ें पिछले 2 वर्षों में लग चुकी, इन जड़ों को हम लोग उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। ये मैं बताना आपके माध्यम से चाहता हूँ।